जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि इस बार इस बच्चे ने खुद से एग्जाम दिया टाइपिंग ट्विटर पे। बहुत सारे बच्चे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन कभी भी विस्तार में बात करने का अवसर नहीं मिला कि उनसे जाने कि ऐसे बच्चों का माइंडसेट क्या रहता है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या पेरेंट्स को या टीचर्स को स्कूल मैनेजमेंट को समझाने में चैलेंजेस आते हैं। अगर किसी ने मन बना ही लिया है कि उसको खुद एग्जाम देना है, तो क्या मैथ और साइंस में भी टाइप करके एग्जाम दिया जा सकता है? ये बड़े सवाल है, आज हम इसके जवाब ढूंढेंगे। ये शो हम निवांत अंत मुक्त विकासालय के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको हर महीने एक शो सुनाते हैं, तो आज हमारा मेन फोकस है जो बच्चे खुद टाइप करके अपने एग्जाम देते हैं, उनको क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या माइंडसेट रहता है और कितनी इंडिपेंडेंस फील करते हैं स्क्राइब से हटके जब खुद एग्जाम देते हैं। तो हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। तीन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद एग्जाम दिया, बोर्ड के एग्जाम भी दिए, मैथ में भी दिए और फॉरेन लैंग्वेज में भी खुद टाइप करके दिए। और हमारे साथ निवांत अंध मुक्त विकासालय के फाउंडर ट्रस्टी हमारे साथ रहेंगे। आइए आपसे तारुफ करवाते हैं और शो का आगाज करते हैं। हमारे साथ उमा बड़वे मैम हैं जो ट्रस्टी हैं, फाउंडर हैं निवांत की। मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश। हमारे साथ तीन स्टूडेंट्स हैं, शशिकांत शिंदे, सनत देश पांडे और रिद्धि पाटिल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रिद्धि, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। बताएं कि कब माइंड में आया कि अब मुझे स्क्राइब नहीं लेना है, अब मुझे टाइप करके खुद एग्जाम देना है। मैं ओरिजिनली कोल्हापुर से हूँ, जहाँ पे मेरे 10th के टाइम ये टेक्नोलॉजी लोगों को पता नहीं थी और तभी मुझे 10th के लिए स्क्राइब लेना पड़ा। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। वी आर गुड फ्रेंड्स टिल डेट, बट एग्जाम्स के बाद थोड़ा मुझे लगने लगा कि इट वॉज नॉट ऑल ऑफ माई सक्सेस। मतलब इट हैड मेनी मेनी एलिमेंट्स जो बहुत लोगों ने बहुत काम किया, that is why I became what I did and I'm very grateful for that. But मुझे वो एक फ्रीडम जो मिलती थी खुद के एग्जाम्स लिख के, जो लिबरेशन या इंडिपेंडेंस मिलती थी कि जो मैंने लिखा है उसका मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता था, वो थोड़ा कम हुआ उस प्रोसेस में। एंड तो उसी टाइम में मुझे उमा ताई एंड मीरा मैम से मेरी बात हुई पूना में, और उन्होंने मुझे स्वलेखन टेस्ट एंड टाइपिंग से आप एग्जाम्स एक्चुअल में दे सकते हो, इसका बहुत दिलासा दिया, इसकी मुझे पहचान करा के दी। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग। तो फिर मैंने भी मन में ठान ली कि ठीक है, कुछ तो नया है, लेट्स ट्राई इट आउट, इट विल डेफिनेटली टेक मी समवेयर न्यू। तो मैंने उसी साल टाइपिंग चालू करी सीखने में, पूरा एनवीडीए सीखा एंड देन विद द ह्यूज सपोर्ट ऑफ निवांत एंड उमा दीदी मैंने स्वलेखन पे 11th में मेरे एग्जाम्स देने चालू किए स्वलेखन टेस्ट थ्रू। सो इट वाज अ वेरी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस। ग्रेट। सो 11 से आपने देने शुरू किए, फिर आपने +2 बोर्ड के भी एग्जाम खुद दिए, करेक्ट? यस, हाँ। बढ़िया। शशिकांत, आप बताएं, आप अपने बारे में बताएं और कब आपने सीखा टाइपिंग, कौन सा टूल यूज किया और कब से आप ये एग्जाम दे रहे हैं? माय नेम इज शशिकांत शिंदे। मैं अभी एसपी कॉलेज में मेरा ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, और मेरा अभी सेकेंड ईयर हुआ है। और मैंने 12वीं के भी एग्ज़ाम दिए थे, और 12वीं के एग्ज़ाम बोर्ड के मैंने विद व्हाट कैन आई से रीडर दिए थे। और अभी मैंने जर्मन के एग्ज़ाम्स जो दिए वो स्वलेखन टेस्ट से दिए। मैं 8वीं से ही स्वलेखन से अटैच्ड हूँ, स्वलेखन से टाइपिंग सीखा हूँ। और मुझे 10वीं में ही ऐसा लगा था कि मुझे अभी स्क्राइब नहीं लेना चाहिए, मुझे एग्ज़ाम्स इंडिपेंडेंटली देने चाहिए। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं दे नहीं पाया। तो फिर मैंने 10वीं में वो छोड़ दिया था कि अरे यार ठीक है, नहीं दे पाऊंगा शायद से। तो मैंने वो छोड़ दिया था कि मैं दे पाऊंगा, मतलब टाइपिंग करके एग्ज़ाम दे पाऊंगा। तो इसके बाद मेरा
एडमिशन हुआ एसपी कॉलेज में 11th में, और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे टाइपिंग करके ही एग्ज़ाम देना है। और मेरा एक फ्रेंड था नेताजी, उसने और मैंने मन बना ही लिया था कि कुछ भी करके हम 11th के नहीं, मतलब 11th के तो ठीक है, पर 12th के सारे एग्जाम्स हम टाइप करके ही देंगे। और मुझे ये कहने में बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, प्राउड फील होता है कि मैंने 12th के सारे एग्जाम्स इंडिपेंडेंटली टाइप करके दिए। बहुत बढ़िया। रीजन क्या थे कि यस। 10th में आप नहीं कर पाए? 10th में मैं कोरेका पार्क ब्लाइंड स्कूल में था, और मतलब हमारे स्कूल में क्या बोलते हैं उसे, हम संत गाड़गे महाराज स्कूल में जाते थे, नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लिए, 9th और 10th पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे इतना कुछ मैनेजमेंट नहीं था कि हम टाइप करके एग्ज़ाम दे पाए, तो फिर नहीं दे पाया मैं इतना टाइप करके एग्ज़ाम। तो मोटिवेशन नहीं मिली उस टाइम पे, स्ट्रॉन्ग हाँ, या सपोर्ट नहीं मिली। एग्जैक्टली, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला। ओके। सनत, अपने बारे में बताओ। सनत, आप तीनों में यंगेस्ट हैं, तो कब से आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं? और आप तो मैथ भी दे रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताओ। क्या मैथमेटिक में खुद से एग्जाम देना कितना टफ होता है और किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? और अभी आप कौन सी क्लास में हो? जी नमस्कार, मेरा नाम सनत सचिन देशपांडे है। मैं अभी 11th क्लास में जाऊंगा, अभी 10th पास हुआ हूँ। और मैंने अभी मेरा एग्ज़ाम 10th का बोर्ड एग्ज़ाम कंप्यूटर की मदद से दिया। एक्चुअली क्या था कि जब मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था, तब मेरे पास एक छोटा सा ब्रेल डिस्प्ले था। ब्रेलमी नाम का एक डिवाइस था जो कि रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले है, और वो मैग्नेटिक पिंस की मदद से हम लोग डिस्प्ले के ऊपर जो भी है वो पढ़ सकते हैं, और उसको .txt फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो मेरा जो पहला एग्जाम मैंने इंडिपेंडेंटली दिया वो स्टैंडर्ड 4th में दिया, लेकिन वो फुल टू लैपटॉप पर नहीं दिया। वो जो मराठी लैंग्वेज के पेपर्स थे, यानी कि मराठी होगा या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज जो होता है उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट तो हमें मराठी में ही था। तो फिर वो पार्ट जो था वो मैंने ब्रेलमी पर दिया, और बाकी वाला जो पार्ट था वो मैंने लैपटॉप पर दिया। जब मैं 5th में था तब मेरी माँ ने मुझे पूरा लैपटॉप इस्तेमाल करना सिखाया, और मैं तभी उसके दौरान इंग्लिश टाइपिंग सीख गया। फिर मैंने इंग्लिश वाले पेपर्स जो थे वो फुल टू लैपटॉप पर देना चालू कर दिया 6th स्टैंडर्ड से। फिर 8th में मुझे स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर से पहचान हुई, और मैं उससे फुल टू मराठी लिखना सीख गया। और 8th की फाइनल एग्जाम से आगे सारे के सारे एग्जाम्स मैंने फुल टू लैपटॉप के ऊपर दिए, और 10th का बोर्ड एग्जाम भी मैंने फुल टू लैपटॉप पर दिया। लेकिन क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए सिर्फ मैंने रीडर की मदद ली। और मैथ वाला पार्ट? 10th का जो मैथ्स है उसमें मैंने नॉर्मल मैथ्स लिया था, जो कि सभी नॉर्मल लोगों का मैथ्स होता है। उसमें इक्वेशंस होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि हम सिंबल्स पढ़ते हैं, लाइक यूनियन का सिंबल हो, देयरफॉर का सिंबल हो, या फिर पाई का सिंबल हो। ऐसे सिंबल्स लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इक्वेशन एडिटर नाम का एक ऑप्शन होता है, जो NVDA स्क्रीन रीडर के साथ फुल्ली एक्सेसिबल है। और मैंने इक्वेशन एडिटर की मदद से वो सिंबल्स लिखना शुरू किया। मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ी, क्योंकि हम लोग जैसे AI को प्रॉम्प्ट देते हैं वैसे ही तरह इक्वेशन एडिटर में उस सिंबल का नाम लिखना पड़ता है। अगर हमने वो परफेक्ट नाम लिखा तो ही वो सिंबल वहाँ पे आता है, नहीं तो वो नहीं आता। इसलिए वो नाम याद करने पड़े मुझे पहले थोड़े दिन, लेकिन आगे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। बहुत बढ़िया। ये बताओ कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम थे, और बोर्ड में तो जो भी होता है रिस्क लेने से डरता है। तो जैसे तुमने बताया कि सिंबल्स की काफी प्रैक्टिस लगी, तो माइंड में आता था कि यार 10th वाला स्क्राइब कर लेता हूँ, 11th में ले लूंगा? नहीं, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि पहले से डिसाइड कर चुका था, और स्कूल का और घर वालों का भी सपोर्ट था। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो घर वाले बताते थे कि अगर मैं पूछता था उनसे कि ये सिंबल कैसे लिखना है, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा करके मैं उनसे पूछ के दोबारा याद करके प्रैक्टिस करता था। बहुत बढ़िया। उमा मैम, ये बताएं कि जब आप ये तैयारी करवाते हैं
बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, पेरेंट्स को कई बार समझाना बहुत मुश्किल होता होगा कि बोर्ड में हम नहीं लेना चाहते, आगे करना चाहते हैं, कहीं प्रॉब्लम ना हो, प्रैक्टिस प्रॉपर ना हो। स्कूल वालों को भी परसुएट करना पड़ता होगा और बच्चों को भी करना पड़ता होगा। तो जब आप इंडिपेंडेंट टाइपिंग के लिए जाती हैं तो किस तरह की अप्रोच होती है और किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? यस दानिश, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड कि शशि, रिद्धि और सनत तीनों आज इस पॉडकास्ट में हैं। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि जब हमने निवांत में स्वलेखन का जर्नी शुरू किया, जब हमने स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर बनाया था, तो ये हमारा ड्रीम था कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी स्टूडेंट्स तैयार हो जाएंगे टाइपिंग करके एग्जाम्स देने के लिए। और आई एम ऑल्सो रियली प्राउड कि हमने उनके परसेंटेज अब तक सुने नहीं है। क्या एक बार सुन ले? सनत, आपको कितने मिले हैं 10th स्टैंडर्ड में परसेंटेज? मुझे 91%। 91% मिले हैं उसे। रिद्धि, आपको इस साल आपने 12th स्टैंडर्ड दी, आपको क्या परसेंट मिले हैं? 86%। 86%। और शशि? मैंने भी 12th में दिए थे तो मुझे 75%। आई मीन दीज आर वेरी हाई परसेंटेज मार्क्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एग्जाम दी और उन्हें जो मार्क्स मिले थे वो मिले, बट उन्होंने खुद एग्जाम दी और उन्हें बहुत सफलता मिली उनके एग्जाम्स में, ऐसा मुझे लगता है। बात रही कन्विंस करने की, इन तीनों को तो मुझे कुछ कन्विंस करना नहीं पड़ा, उन्होंने ही मुझे कन्विंस किया कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खुद से पेपर दे सकते हैं। देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल फ्रॉम देयर एंड। यस, बाकी स्टूडेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि आपका टाइपिंग सही है, आपकी एक्यूरेसी सही है, आपका स्पीड सही है, डोंट वरी। जैसे सनत ने कहा, उसमें ऑफकोर्स तैयारी लगती है, पर कौन से एग्जाम में तैयारी नहीं लगती? जैसे शशि ने 12th स्टैंडर्ड एग्जाम जब उसने दी थी तो उसे पता था कि उसको इंग्लिश का भी पेपर खुद से देना है। वो मराठी मीडियम स्टूडेंट था, तो उसने 1 साल लगातार इंग्लिश की एक ग्लॉसरी बनाई, एक फुल वोकैबुलरी बनाई और वो बार बार वो शब्द टाइप करता रहा। रिद्धि ने 11th स्टैंडर्ड से लेके, यानी हर एक एग्जाम, हर एक प्रीलिम से लेके यूनिट टेस्ट से लेके सेमेस्टर एग्जाम, 11th फाइनल, सारा होमवर्क, सारा टाइपिंग करके दिया था। तो इसमें तैयारी उनकी ज्यादा है। हमने ऑफ कोर्स टूल्स बनाए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर टाइपिंग सीखने के लिए और स्वलेखन टेस्ट एग्जाम देने के लिए, पर एक्चुअली वो जो गट्स लगते हैं ना, जो करेज लगता है, वो एक्चुअली स्टूडेंट से आता है। और जैसे सनत ने कहा, मैंने रिद्धि के केस में भी देखा है कि पेरेंटल सपोर्ट, स्कूल सपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये एक बड़ा लीप लेना हो आपको बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए। बिल्कुल। तो रिद्धि, अब ये बताएं कि स्वलेखन ही क्यों चूज किया आपने? और दूसरा, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं खुद से टाइप करने के लिए, तो आपको क्या रीजंस लगते हैं? और वंस यू स्टार्ट गिविंग योर एग्जाम्स ऑफ योर ओन, तो किस तरह का इंडिपेंडेंस आप फील करती हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की हल हो गई। राइट, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने स्वलेखन को ही क्यों पिक किया या वाई निवान वाज बिकॉज जब मैंने उमा ताई से बात की, जब मैंने उनसे सुना स्वलेखन के बारे में, इट वाज लाइक जैसे आपको कुछ आप बहुत कुछ ढूंढ रहे हो और आपको फाइनली मिल जाता है, ऐसे वो फीलिंग आती है कि यस, दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू और आई कुड डू। और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया, एनकरेज किया, एंड व्हेन आई सॉ कि मेरे जैसे और बच्चे हैं जिन्होंने किया है, जो कर रहे हैं, एंड वो जो सपोर्ट उनको दे रहे थे, सपोर्ट देने के लिए तैयार थे, फ्रॉम स्टेप 1 टू द लास्ट स्टेप दे वर देयर। तो वो जो कॉन्फिडेंस मुझे आया कि यस, कि मेरे साथ कोई लड़ने के लिए है, ये अकेले मैं नहीं लड़ रही हूँ, आई हैव अ टीम सपोर्टिंग। सो उससे बहुत एक दिलासा, कॉन्फिडेंस और होप मिली कि यस, एंड they truly made this journey a lot easy। and I guess शायद एक रीजन लोग टाइपिंग या गिविंग देयर एग्जाम्स इंडिपेंडेंटली प्रेफर नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मुझे भी नहीं था, बट व्हेन आई मेट
ऑल दीज पीपल, मुझे ये सब समझने लगा और मैं ये करती गई। एंड हमें लगता है कि शायद अरे एग्जाम में फेल हो जाएंगे, अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे, तो ये मन में डर रहता है, या कभी कभी लगता है कि शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हम जो जानते हैं ये ऐसी बहुत नई चीज है। सो ये एक बैक ऑफ द माइंड फियर रहता होगा कि शायद अच्छा नहीं कर पाए। सो एंड जब मैंने खुद एग्जाम दी, मुझे भी पहले बहुत डर था, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट रिगार्डलेस ऑफ द मार्क्स जो मुझे फीलिंग आई कि यस, किसी ना किसी पार्ट ऑफ माई लाइफ में एक छोटा फ्रीडम मुझे मिल गया है। या ये काफी छोटी चीज है एग्जाम्स देना, बट ये अभी मैं बोल सकती हूँ कि यस, मैंने खुद इंडिपेंडेंटली दी विथ मिनिमम डिपेंडेंस और मिनिमम हेल्प फ्रॉम एनीबडी। तो दैट सक्सेस वाज वेरी वेरी ट्रूली फुलफिलिंग। मेमोरेबल मोमेंट कौन सी आई अभी तक आपकी, जब आपने खुद से एग्जाम दिया, उस जर्नी से लेके आज तक की जर्नी में कोई एक मेमोरेबल मोमेंट? यस, आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में मेरा इंग्लिश का पेपर था। एंड पता नहीं क्यों, बट सुबह से कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉलेज में इशू चल रहे थे। आई गेस इट वाज रेनी सीजन, या आई गेस डेस्कटॉप को कुछ इश्यूज आ रहे थे, एंड द सिस्टम वाज जस्ट नॉट सपोर्टिंग मी दैट डे। और शायद इंग्लिश के पेपर हमारे नॉर्मली लेंदी होते हैं, तो इवन आई वाज मोर स्ट्रेस्ड आउट कि होगा नहीं होगा, बट समहाउ तब मुझे आई स्टेड काम, आई स्टेड पेशेंट, और लकीली माय फैमिली वाज देयर विद मी, तो उन्होंने मुझे काम रखा। आई कॉल्ड दीदी, आई टोल्ड हर, एंड शी आल्सो एनकरेज्ड मी, टोल्ड मी टू स्टे काम। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट व्हेन आई रोट माय इंग्लिश पेपर, और जब कंप्लीट करने के बाद आई फेल्ट लाइक अरे कुछ तो मैंने, ऐसे लग रहा था कि आई वन समथिंग वेरी बिग, ऐसे लग रहा था कि हाँ इट इज नॉट, ऐसे नहीं है कि कोई पहाड़ चढ़ लिया, बट ऐसे लग रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ा कर लिया। क्योंकि तभी देयर वाज अ पॉइंट कि लग रहा था कि अरे होगा भी नहीं, या पेपर आज दे पाऊंगी नहीं होगा, से बहुत डाउट आ रहा था मन में। बट एट द एंड ऑफ दैट एग्जाम जो मुझे कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ एंड रिलीफ महसूस हुआ कि यस आई डिड इट, दैट वाज ह्यूज। ग्रेट। शशिकांत, आपकी क्या मेमोरेबल मोमेंट थी? किस तरह के हेजिटेशंस और फियर्स आते हैं जब आप पहली बार जाते हो टाइपिंग एग्जाम देने के लिए? और क्या लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स जिस लेवल पे उनको आगे आना चाहिए, जिन नंबर्स में उनको आगे आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ पाते? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल माय मेमोरेबल मोमेंट बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं भी नहीं आ रहा था पहले तो, मतलब मैंने सोच तो लिया था कि भाई मैं दूंगा करके वो सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था कि मेरे कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कि भाई शशिकांत, ये तू क्या सपना लेकर बैठा है, ये तो सिर्फ मतलब इमेजिनेशन ही तू कर सकता है, ये हो नहीं सकता, वो बोर्ड अलाउ, मतलब एचएससी बोर्ड अलाउ नहीं कर सकता तुझे कि भाई तू ऐसे एग्जाम्स मतलब देने के लिए, तुझे ऐसे एग्जाम्स देने के लिए, या फिर अलाउ भी किया तब भी यार तू कैसे कर पाएगा इतने समय में, इतने कम समय में लैपटॉप पे वो सब कुछ, कंप्यूटर पे एग्जाम कैसे लिख पाएगा। वो बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, इमेजिनेशन ही है ये सब कुछ, तू मत कर ये, तू राइटर ही ले, राइटर को ढूंढना शुरू कर दे अब से, और फिर राइटर से एग्जाम दे। पर उसके बाद जब मैंने एग्जाम्स दिया, पहला एग्जाम मैंने दिया मराठी का, क्योंकि मैं इंग्लिश का दे नहीं पाया था एग्जाम, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बोर्ड परमिशंस एंड ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग ऑन दैट टाइम, सो दैट्स व्हाई। सो उसके वजह से मैं इंग्लिश का एग्ज़ाम तो टाइप करके दे नहीं पाया, लेकिन मैंने मराठी का एग्ज़ाम मैंने टाइप करके दिया वर्ड में, टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और उसके बाद जब मैंने सबको बता दिया कि भाई मैंने पूरा एकदम टाइम में पेपर ख़त्म किया है और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है मुझे लिखते हुए, तब उनकी जो रिएक्शंस थी वो मुझे बहुत ही मतलब मेमोरेबल थी। मतलब मेमोरेबल अभी भी मुझे लगती है कि भाई वो बोले कि यार तूने कुछ अलग करके दिखाया, तूने कुछ अलग किया है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे एग्जाम दी है। और उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तब भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उनके रिएक्शंस सुन के, और मेरा पेपर में भी नाम आया था टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ऑन दैट टाइम ऑल्सो आई फील वेरी हैप्पी। एंड
दूसरा सवाल जो आपने पूछा मुझे कि ऐसे लोग क्यों आना नहीं चाहते, टाइपिंग करके एग्जाम देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको जो मोटिवेशन मिलता है वो बहुत ही बुरी तरीके से उनको डिमोटिवेट किया जाता है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड भी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन उसको भी बहुत बुरी तरीके से डिमोटिवेट किया गया था कि वो फिर नहीं दे पाया 12th के एग्जाम्स टाइप करके। तो वो बहुत ही मुझे भी बुरा लगा। मतलब ऐसा बुरा मोटिवेट किया जाता है कि भाई अगर तुम लैपटॉप से एग्जाम दोगे, कंप्यूटर से एग्जाम दोगे, तो हम वो कंप्यूटर और लैपटॉप फेंक देंगे तुम्हारा। ये कैसा डिमोटिवेशन है यार। मतलब इसी वजह से शायद से वो लोग आगे नहीं आते। तो वो बहुत ही बुरी बात है एक्चुअली सोसाइटी की। जी सनत, आपका क्या मेमोरेबल मोमेंट है? मेरा मेमोरेबल मोमेंट ये है कि जब भी मेरी 10th की प्रीलिम्स चालू थी, तब स्कूल का ही पेपर था, बोर्ड का नहीं था। तब मैथ्स पार्ट 2 का पेपर था और मैं लिखता गया, लेकिन एक मोमेंट पे MS वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल थी, उस फाइल ने काम करना ही बंद कर दिया। और फिर लेकिन मेरे पास पेन ड्राइव था, इसलिए मैंने तभी बैग से दूसरा लैपटॉप निकाला, वो पहले वाले लैपटॉप से पेन ड्राइव में फाइल का बैकअप लिया और दूसरे लैपटॉप पे फिर वो फाइल रीड करके कंटिन्यू हो गया। और तब से मुझे ये याद रहता है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स तो आ सकते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने अगर पहले से सोच के सॉल्यूशन निकाल कर रखा तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकते। अगर हमने बैकअप रखा तो हम लोग सुकून से एग्जाम दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गाना तुम पे तो नहीं बना, छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रे? तो प्लान बी इज ऑलवेज रेडी। उमा मैम, दो सवाल हैं कि अभी मैंने 3 सवाल इनसे पूछे तो 2 चीजें निकल के आई। एक तो ऑब्वियसली आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी मेमोरेबल मोमेंट कौन सी है। आपने तो बहुत सारे बच्चों को हेल्प की है, सपोर्ट किया है कि वो खुद एग्जाम दे पाए। दूसरा, एनजीओ का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे शशिकांत ने बताया और मैंने खुद भी देखा है ये, कि बहुत सारे जो टीचर हैं या ओल्ड गार्ड है हमारे कम्युनिटी का, वो एनकरेज नहीं करता है क्योंकि वो नहीं दे पाए हैं अपने टाइम पे और उनको चैलेंजेस ज्यादा लगते हैं। तो वो कितना बड़ा हर्डल है? राइट दानिश, मैं आपका दूसरा सवाल पहले आई लाइक टू आंसर दैट। आई थिंक सबको डर लगता है कि 10th और 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स को बढ़िया मार्क्स मिलने चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि उनके टाइपिंग के वजह से उनको कम मार्क्स मिले। तो आई थिंक जो थॉट प्रोसेस है, इवन ओल्ड हो, न्यू हो, जो कोई पेरेंट्स हो, फैमिली हो, जो कोई सपोर्ट सिस्टम हो, उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा कि स्टूडेंट्स खुद से टाइप करके एग्जाम देके बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स को। पर ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट? इस साल महाराष्ट्र में 8 स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं खुद से बाय टाइपिंग। लास्ट ईयर इट वाज 1 स्टूडेंट। तो ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हम स्कूल्स में जाके अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को 4th स्टैंडर्ड से टाइपिंग सिखा रहे हैं, और 7th स्टैंडर्ड से स्टूडेंट्स खुद अपनी एग्जाम्स टाइप करके दे रहे हैं स्कूल्स में। तो जब वो 10th में आते हैं, उन्होंने इतना टाइपिंग किया है कि अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा या कॉन्फिडेंस का इशू नहीं आ रहा, और उनके पेरेंट्स, उनके सपोर्ट सिस्टम को भी ये कॉन्फिडेंस का इशू नहीं आ रहा, ऐसा मुझे लगता है। पर इंटेंशन सबका सही है कि बोर्ड एग्जाम्स, आई मीन ऑफ कोर्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सबको लगता है कि उसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमें इंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को बेस्ट सपोर्ट मिले और सबसे अच्छे मार्क्स मिले, ताकि अच्छे कॉलेज मिले, एडमिशन मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा मेरा मानना है। अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, सी शशिकांत, रिद्धि और सनत, तीनों के इश्यूज एक जैसे हैं इन टर्म्स ऑफ लीगल पेपर वर्क। यानी जो हमें राइटर के लिए पेपर वर्क करना पड़ता है, वैसे ही हमें रीडर के लिए पेपर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी एग्जाम्स फुल्ली एक्सेसिबल नहीं है। अगर उन्होंने GR निकाला है 2017 में कि टाइप करके आप एग्जाम दे सकते हैं, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि उनको क्वेश्चन पेपर भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में आ रहा है। क्वेश्चन पेपर तो अभी भी प्रिंटेड फॉर्मेट में आ रहा है, तो आपको रीडर तो रखना ही पड़ता है, राइट? तो हमारी एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र
से दरख्वास्त है कि आप एक एक्सेसिबल एग्जामिनेशन टूल बनाइए या स्वलेखन टेस्ट यूज करिए, जिससे स्टूडेंट्स को विदाउट रीडर विदाउट राइटर इंडिपेंडेंटली एग्जाम देने का मौका मिले। जैसे शशिकांत ने उसकी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम दी है फॉर जर्मन लैंग्वेज विदाउट अ रीडर और विदाउट अ राइटर। तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि क्या फर्क है इन दोनों में, जहां रीडर पे भी डिपेंडेंस है कि वो क्वेश्चन पेपर पढ़े, वर्सेस अगर किसी पे डिपेंडेंस नहीं, नो रीडर नो राइटर, एकदम फुल्ली इंडिपेंडेंट एग्जाम दे, तो क्या डिफरेंस है। आप उसको बाद में जरूर पूछिएगा। सो मेरा मानना है कि ये ट्रेंड डेफिनेटली चेंज हो रहा है, और इन 2027 आई थिंक वी आर गोइंग टू सी अ ह्यूज रेवोल्यूशन विच मच लार्जर नंबर्स, थैंक्स टू स्टूडेंट्स लाइक शशि, रिद्धि एंड सनत, जिन्होंने ट्रेंड सेट किया है खुद से एग्जाम देने का। मेरा मेमोरेबल मोमेंट एक्चुअली इसी तौर पे है जो शशि ने पॉइंट रेज किया था कि हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे स्टूडेंट्स में। अक्षय दंडवते करके एक स्टूडेंट है जिसने 2025 में रिद्धि से पहले बीएमसीसी में कॉमर्स एग्जाम की 12th एग्जाम वो दे रहा था। तो उसका प्रीलिम्स में मैंने इंग्लिश पेपर देखा था, तो उसको मैंने कहा कि यार तेरे थोड़े स्पेलिंग्स गड़बड़ है, क्योंकि वो भी मराठी मीडियम से आया और उसने इंग्लिश मीडियम शिफ्ट किया कॉमर्स लेने के लिए। तो मैंने उसको पूछा आर यू श्योर कि आपको इंग्लिश पेपर देना है, यानी इसमें थोड़े स्पेलिंग्स एरर्स लग रहे हैं मुझे। तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती, कि उसने पूछा दीदी क्या साइटेड लोगों की मिस्टेक्स नहीं होती। और मुझे इतना बुरा लगा कि ही इज राइट, वो खुद के मेरिट पे खुद को जितना आता है वो टाइप करके एग्जाम देना चाह रहा है, और मैं कौन होती हूँ उसको रोकने वाली या बोलने वाली उसे कुछ। तो आई थिंक दैट्स माय मेमोरेबल मोमेंट एंड अ वाह, टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। यस। ग्रेट। मेरे ब्रदर इन लॉ नॉन डिसेबल्ड है, तो उनके एक ही दिन में 2 एग्जाम थे, एक एसएससी का था और एक दिल्ली का था, दिल्ली बोर्ड का जॉब के लिए। हम्म। तो पहले एग्जाम में जब वो गए तो उनका कीबोर्ड खराब था, ओ। एंड ही इज नॉन डिसेबल्ड। हम्म। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की अथॉरिटीज को कि मेरा कीबोर्ड खराब है, और अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ का मेंटोर था, जो ऑब्जर्वर था, उसने नहीं सुनी कोई बात, तो उनका वो एग्जाम पूरी तरह से खराब चला गया। उसमें कोई डिसेबिलिटी एंगल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ही रिक्वेस्टेड ऑल ओवर बट ही वाज डिनाइड। तो बहुत तैयारी करके गया था, वो 2 साल की तैयारी थी, वो खत्म। बहुत गुस्सा आया। तो उस एग्जाम के ठीक 2-3 घंटे बाद दूसरा एग्जाम था, ट्रेवल करके वो दूसरे सेंटर गया, और बैक ऑफ माइंड ये चल रहा था कि ये क्या बदतमीजी है कि मैं इतनी मेहनत करके आऊं और आप कीबोर्ड भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे को एग्जाम देने ही नहीं आगे के बाद। तो दूसरे एग्जाम में उन्होंने क्या किया, सारी फ्रस्ट्रेशन दूसरे एग्जाम पे निकाली कि अब तो मेरे को सारे अटेम्प्ट करने हैं, भाड़ में जाए नेगेटिव मार्किंग या जो भी है, मैं तो मेरे को नहीं देने आगे के बाद एग्जाम। लेकिन थैंकफुली उनका दूसरे वाला एग्जाम क्रैक हो गया, ही गॉट द जॉब। पर मेरा उसी से रिलेटेड आपसे ये सवाल है कि नॉन डिसेबल्ड को कई बार प्रॉब्लम आती है, हमारे में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीड का इशू आ सकता है, एक्सेसिबिलिटी का इशू आ सकता है, और कई बार ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो डिसेबिलिटी को नहीं समझते। तो रिद्धि, इस तरह के अगर चैलेंजेस कभी क्या आपको आए, अगर आए तो आपने कैसे टैकल किया? आई वाज फॉर्चुनेट कि इतने लेवल पे आई गेस मुझे नहीं चैलेंजेस फेस करने लगे फॉर एटलीस्ट इंडिपेंडेंट टाइपिंग। बट हाँ, थोड़ा सा व्हाट कैन वी से, थोड़ा डिफिकल्ट था टू रीच टू द कॉलेज, टू रीच टू इंडिविजुअल पर्सन जो भी सुपरवाइजर था, बोलने में कि नहीं आई डिजर्व द एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि मैं खुद लिख रही हूँ मेरे पेपर्स, या अगर कभी गलती से सिस्टम बंद पड़ गए या कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो आई हैड टू माई सेल्फ गो एंड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप देखो। एंड या आई वाज लकी कि इतने ज्यादा हर्डल्स मुझे इस मामले में नहीं फेस करने पड़े। बट यस, देयर आर प्लान बी क्या तैयार रहता था कि अगर कोई इशू आ जाएगा तो कैसे टैकल करेंगी? आई गेस जब भी मैं माय अप्रोच वाज हेड स्टार्ट कि मैंने किया है, आई विल गो इनटू इट कंप्लीटली। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि एक मेरे जो भी जूनियर्स थे, दे वर विलिंग टू हेल्प। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो राइटर लेना पड़ा तो दे वर ऑलवेज अवेलेबल। लकीली नहीं कभी करना पड़ा। और अदर प्लान वाज देवर दे कॉलेज एंड
वी हैड मेड श्योर कि बाकी के जो डेस्कटॉप्स होंगे या मेरा खुद का लैपटॉप होगा दैट वाज ऑन हैंड एंड प्रॉपर्ली फंक्शनिंग, कि अगर कुछ इशू आ गया सिस्टम को आई वुड इमीडिएटली स्विच ओवर. एंड ऑल्सो लाइक वी ऑल मेड श्योर, मतलब निवांत, मी एंड द कॉलेज मेड श्योर कि वहाँ पे कोई असिस्ट करने के लिए हो अगर वर्स्ट केस कुछ सिस्टम को हो गया प्रॉब्लम. सो वी हैड मल्टीपल प्लान्स रेडी अगर कुछ हो गया. ग्रेट. शशिकांत, ये वो उमा मैम बता रहे थे कि क्या डिफरेंट है जब खुद रीडर और राइटर हम बन जाते हैं और खुद से इंडिपेंडेंटली एग्जाम देते हैं, और क्या डिफरेंस है जब हमें, बेशक हम एग्जाम खुद दे रहे हैं लेकिन हमें रीडर लेना पड़ रहा है. एक्चुअली मैंने 12th में वैसे तो विद द रीडर एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय तो सब कुछ बताने के लिए, मुझे क्वेश्चंस बताने के लिए रीडर तो था, और रीडर मुझे सब कुछ बता रहा था क्वेश्चंस, और मैं उसके आंसर्स लिख रहा था. तो मुझे 12th के बाद ऐसा लगने लगा कि यार मैंने टाइपिंग करके तो एग्ज़ाम दी है, लेकिन मैं राइटर्स की हेल्प तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन रीडर्स की तो हेल्प ले रहा हूँ ना. वो थोड़ा सा मुझे मतलब कहीं ना कहीं तो लग रहा था. तो फिर मैंने जर्मन के जब एग्ज़ाम्स दिए तब मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब रीडर नहीं था, राइटर नहीं था, और मैंने स्वलेखन टेस्ट में एग्ज़ाम दिए. तब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मुझे जितने बार चाहे उतने बार मैं क्वेश्चंस वहाँ पे पढ़ सकता था. मतलब जब मैं रीडर को पूछता था कि भाई क्या क्वेश्चन है, मतलब क्या लिखा है उसमें एग्जैक्टली क्या, मतलब बार बार मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा था रीडर को, तो मुझे ही ऐसा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार ऐसे पूछ के उसको भी तकलीफ दे रहा हूँ. तो मैं कभी कभी अवॉइड भी करता था कि भाई ना पूछे तो अच्छा है. लेकिन जर्मन के एग्जाम्स में मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा कभी भी, और जर्मन के एग्जाम्स में मैं जितने बार चाहे उतने बार मैं वो क्वेश्चंस रीड कर सकता था. वो एक्चुअली डिफरेंस है. तो सनत, ये बताएं, आपने तो पहले ही प्लान भी तैयार रखे होते हैं आपने, तो लेकिन अगर Yes. बाय चांस कुछ एक्सेसिबिलिटी का इशू आ जाए या कोई ऑब्जर्वर सही ना मिले, तो एक तो ये जानना है कि उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, और दूसरा आपने बताया कि आपने बचपन में ब्रेल में भी एग्जाम दिए, तो क्या बदला है स्वलेखन के आने के बाद? स्वलेखन ही क्यों? पहले आपके दूसरे सवाल के बारे में बताता हूँ. ब्रेल में एग्जाम दिए, मतलब जो ब्रेल में डिवाइस था उस पर ब्रेल में लिख के वो जो लिखा हुआ था वो टेक्स्ट में ट्रांसफर हुआ लैपटॉप. लेकिन अब जब स्वलेखन आ गया है तो सभी जो मेरे जैसे लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है अलग अलग लैंग्वेजेस के कीबोर्ड से. जैसे कि हम इंग्लिश टाइपिंग वाले कीबोर्ड्स याद रखते हैं, QWERTYUI, ये तो जनरल सभी लोग टाइप करते हैं और सभी लोग सिखा पाते हैं. लेकिन जैसे कि रीजनल लैंग्वेजेस होती है लाइक हिंदी, मराठी, उनका जो कीबोर्ड रहता है वो बहुत सारे लोग गूगल इंडिक यूज करते हैं, और जो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. मतलब मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है वो. ताकि हम लोग इंग्लिश में टाइप करें, फिर उसका ट्रांसलेशन होता है मराठी में, फिर उसमें ऑप्शन होते हैं वो सिलेक्ट करें, उससे ज़्यादा आसान स्वलेखन से टाइप करना आसान है. ताकि हर इंग्लिश लेटर पे एक हिंदी अक्षर होता है, इसलिए वो कीबोर्ड याद रखने की सिर्फ ज़रूरत होती है, और वो होने के बाद सब कुछ आसान होके हम लोग टाइप कर सकते हैं. बिल्कुल. उमा मैम, क्या अब आपका टारगेट है कि इस साल कितने बच्चों, कुछ सेट टारगेट रहता है क्या माइंड में, या क्या आपका मैसेज रहेगा गवर्नमेंट के लिए, एग्जामिनेशन बोर्ड्स के लिए, किस तरह के स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टाइपिंग के थ्रू एक्सेसिबल एग्जाम दे पाएं? यस दानिश, मेरा ना टारगेट एग्जाम्स का है ही नहीं. यानी स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर ये टाइपिंग एक लाइफ स्किल के तौर पे सीखना इसलिए बनाया गया टूल है. तो मैं चाहती हूँ कि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स, अब तक 5000 स्टूडेंट्स इंडिया में सीख चुके हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर से मराठी, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग. और इस साल हम कन्नड़ा और गुजराती में भी स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो जोग्राफिकल रीच बढ़ेगा ऑफ कोर्स, और ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे. इस साल 255 स्टूडेंट्स ने अपनी खुद से एग्जाम दी है,
स्वलेखन टेस्ट, यानी जो हमारा एग्जाम प्लेटफॉर्म है, और फिर बोर्ड एग्जाम्स भी इन सारी स्टूडेंट्स ने दी है। तो ऐसा मेरे पास कोई टारगेट नंबर जरूर डेफिनेटली नहीं है, पर ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स, ये जो रिद्धि कह रही थी ना कि ये जो फ्रीडम, ये जो इंडिपेंडेंस का फीलिंग है ना, ये सबको मिले। ये मेरी पर्सनल ड्रीम है और ये इस जर्नी का सक्सेस होगा। पर टाइपिंग जरूर सीखे। आप एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं वो अलग बात है। टाइपिंग सीखे, उससे एक लाइफ स्किल मिलेगी और जिंदगी भर वो लाइफ स्किल आपको यूजफुल रहेगी। ये मेरा ब्लाइंड इंडिविजुअल्स और ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है। और गवर्नमेंट से मैंने जैसे आपको कहा कि कोई सिस्टमैटिक मैनर में क्या हम ब्लाइंड स्कूल्स, कॉलेजेस को एक सर्कुलर दिला सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स खुद से टाइप करके एग्जाम देना चाहे तो ये स्टेप्स होने चाहिए, उन्होंने ये फॉर्म भरने चाहिए, ताकि लास्ट मिनट तक ऐसा पैनिक ना रहे सारे स्टूडेंट्स को, जैसे शशि, रिद्धि और सनत को रहा कि हमें मिलेगा कि नहीं अपॉर्चुनिटी खुद से टाइप करके एग्जाम देने का, वो परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बोर्ड। ये पैनिक ना रहे, एंजाइटी ना रहे। और जब हमने एसएससी और एचएससी बोर्ड में जाके मिस्टर कुलकर्णी से बात की थी, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि मे बी हम कोई सेंटर्स खोल सके सिटीज में, जहां पे स्टूडेंट्स आके अपने एग्जाम एक्सेसिबल मैनर में, यानी विदाउट रीडर विदाउट राइटर, जो सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट एचएससी एसएससी बोर्ड बनाए, वो उस पे स्टूडेंट्स खुद से एग्जाम दे पाए। तो एक कोई सेंटर हो, ताकि उन्हें जो लगता है कि कोई भी लैपटॉप में बोर्ड एग्जाम नहीं देनी चाहिए, इंटरनेट नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स देते समय, तो ये सारी चीजें वो सेंटर में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर एग्जाम दे स्टूडेंट्स, तो फिर बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स खुद से टाइप करके एग्जाम देने के लिए। मेरा ये प्लीज रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, कि आप ये प्रोसेस थोड़ा इजी करें स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आई प्रॉमिस यू कि ये ट्रेंड अपवर्ड है। इस साल 8 है स्टूडेंट्स, और जर्मन लैंग्वेज में 6 स्टूडेंट्स ने दिया है यूनिवर्सिटी एग्जाम। जो हम जानते हैं कितने सारे और भी स्टूडेंट्स होंगे जो हम नहीं जानते, जिन्होंने खुद से टाइप करके एग्जाम्स दिए हैं, और ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश, जो ग्रास रूट लेवल कोशिश है कि हर एक स्कूल में जाके हर एक ब्लाइंड बच्चे को स्कूल में जाके टाइपिंग सिखाएं, वो कोशिश हम कम नहीं करेंगे। तो ये रेवोल्यूशन जो हमने शुरू किया है, उससे ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं जो खुद से बोर्ड एग्जाम्स देंगे। तो प्लीज वो कॉग्निसेंस ले और इसके लिए एक अमेजिंग सॉल्यूशन हमें दे दे। आपने कभी सोचा है क्या सेंटर अडॉप्ट करने का एक पुणे में? नहीं राजेश, मैंने कभी सोचा नहीं था। हम ही सब नहीं कर सकते। अगर हमें स्केल पे काम करना हो, अगर हमें ऑल इंडिया ये रेवोल्यूशन लेके जाना हो, तो एक इंस्टीट्यूट, एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, एक कर पाएगा। इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट की मदद लगेगी 100%। बिल्कुल। रिद्धि, क्या आप लोगों का मैसेज रहेगा जो उमा मैम से मैंने सवाल पूछा, गवर्नमेंट से, एजुकेशन बोर्ड से? डेफिनेटली, क्योंकि जो बच्चों को या एक स्टूडेंट को जो कॉन्फिडेंस, रिलीफ और उनके फैमिली को जो प्राउड फीलिंग आता है कि हमारे बच्चे ने, स्टूडेंट ने अपने आप इंडिपेंडेंस जो उनके तरीके से जो उन्हें मिला है, या जो इंस्टीट्यूट्स या एनजीओज लाइक निवांत जो कर रहे हैं, they definitely deserve recognition, and the students definitely should get an opportunity कि वो उनका जो ये belief, talent जो है वो ये शो कर सके। एंड humbly request पूरे गवर्नमेंट को कि विदाउट रीडर्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जो हम completely independently दे सके, मतलब कि पूरी इंडिपेंडेंस, पूरी जो डिपेंडेंस है हमारी वो चली जाए, एंड हमें और लिबरेशन और कॉन्फिडेंस मिले, विच विल डेफिनेटली आगे पूरी लाइफ में हमें कैरी फॉरवर्ड करके हेल्प करेगी। बिल्कुल। शशिकांत, क्या सजेशन रहेंगे आपके गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट के लिए मेरे यही सजेशंस होंगे कि ये सब प्रोसेस अच्छा करे। एक्चुअली हमारे मतलब मैंने जब 12th में एग्जाम्स दिए,
तब तो थैंक्स टू योगिता काळे मैम, वो थे हमारे साथ और उन्होंने वो सब कुछ संभाला था। और बहुत सारे हमारे टीचर्स भी थे, उन्होंने वो सब कुछ संभाला था, बोर्ड की परमिशन और ऑल दोस थिंग्स। बट ऐसी लेंदी प्रोसेस और किसी को भी ना फेस करनी पड़े, यही मेरा गवर्नमेंट को सजेशन है। और रियली मतलब मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है पुणे यूनिवर्सिटी का और फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट का, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस का, कि उन्होंने एक ही बार में हमें बता दिया था कि भाई तुम्हें स्वलेखन टेस्ट में ही एग्जाम देने हैं। उन्होंने हमें मतलब ऐसा उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं किया था कि भाई तुम्हें राइटर के साथ देनी है तो राइटर के साथ दे दो। एक ही ऑप्शन हम सबको दिया था कि वो था स्वलेखन टेस्ट। और बहुत सारी प्रैक्टिस भी हमसे उन्होंने करवाई थी। तो मुझे यही गवर्नमेंट को सजेशन है कि ये सब अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। सनत, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ और जो मैंने आपसे नहीं पूछा जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? जी। पहले जैसे कि सभी लोगों ने बताया, वैसे कि छोटा सा प्रोसेस जो होता है वो लेंदी होने के बजाय थोड़ा सा छोटा हो, ताकि सभी स्टूडेंट्स को टेंशन फ्री फील हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम विदाउट रीडर विदाउट राइटर पेपर देते हैं, तो अगर हम स्वलेखन टेस्ट यूज करें तो उसको इंटरनेट एक्सेस लगता है। अगर स्वलेखन टेस्ट यूज करे या कोई और टूल यूज करे जो कि विदाउट रीडर विदाउट राइटर है, उन सबको इंटरनेट एक्सेस लगता है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाया जो कि सिक्योर हो और उस पर कॉपी वगैरह करने के कोई चांसेस ना हो, तो गवर्नमेंट को ये डाउट नहीं आएगा कि अरे यार इनको इंटरनेट दिया है, अब ये लोग कॉपी करेंगे कि नहीं। और इस डाउट की वजह से किसी का एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी ब्लॉक ना हो, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अगर विदाउट रीडर विदाउट राइटर एग्जाम देना है तो ऐसा सिक्योर वाला प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। थैंक यू उमा मैम, थैंक यू रिद्धि, शशिकांत, सनत, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। आप लोग कम्युनिटी के रियल एम्बेसडर हो। आप लोगों ने जो स्टेप लिए, आपको देख के, इस शो को सुन के बहुत सारे लोग उम्मीद करता हूं कि आगे आएंगे, उनके डाउट डिस्पेल होंगे और वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जाम देंगे। थैंक यू सो मच सर। उमा मैम, इससे पहले हम वाइंड अप करें, एक बार फिर से हमारे लिसनर्स को शेयर कर दीजिए कहाँ से स्वलेखन वो डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे वो आप लोगों से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच दानिश। अगर आप खुद से टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप SWALEKHAN स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर को swalekhn.org से कंप्यूटर्स के लिए यानी विंडोज बेस्ड पीसी के लिए या मोबाइल के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है जिससे आप करंटली मराठी, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग सीख सकते हैं। और अगर आप इन सारे स्टूडेंट्स की तरह खुद से एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके इंस्टीट्यूट्स को, आपके ब्लाइंड स्कूल्स को, आपके कॉलेजेस को आप स्वलेखन टेस्ट SWALEKHANTEST.org पे जाके अपना रजिस्टर करवाइए इंस्टीट्यूट, ताकि आपको एक्सेस मिले खुद से विदाउट रीडर विदाउट राइटर एग्जाम देने का। And thank you so much, Danish, for having us on this amazing platform. And I hope कि हम maybe 2027 में वापस ऐसा कोई पॉडकास्ट करें, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हो जो बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए तैयार हो जाए और दिए हों उन्होंने, कि हमें क्वेश्चन पड़े कि अरे इतने सारे स्टूडेंट से हम बात कैसे करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो लिसनर्स, बात की आज हमने उमा मैम से, रिद्धि, शशिकांत और सनत से जिन्होंने खुद एग्जाम दिए, और जाना कि क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या फेयर रहता है, कैसे फेयर दूर होता है, किस तरह की सपोर्ट लगती है और क्या गवर्नमेंट और एजुकेशन बोर्ड को करना चाहिए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर।
स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. दिव्यांग स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? ऑर्फन स्टूडेंट्स प्रिविलेज के सामने compete नहीं कर सकते? ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जा सकते? और क्वालिटी कोचिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है? ये सब मिथ्स हैं। सवाल ये है, ये डिसाइड किसने किया? टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस है। तुम्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए सिर्फ एक मौका। सिर्फ एक मौका, दीप स्तंभ के साथ। दीप स्तंभ मनोबल नेशनल एंट्रेंस 2026 ला रहा है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑर्फन स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स और लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। यूपीएससी 2025-2026 में मनोबल के 18 स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है। सिलेक्टेड फेलोज को मिलेगा फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग जलगांव, पुणे और दिल्ली में। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग और हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम जैसे CLAT, MBA, CUET, CET और ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और वाइडर एक्सेस के लिए ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शन भी। एंट्रेंस एग्जाम होगा 5 जून 2026 को इंडिया के मेजर सिटीज में। ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 1 जून 2026। विजिट करें www.deepstump.org या व्हाट्सएप करें 9067111597 पर। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें ये जरूर शेयर करें। टैलेंट यूनिवर्सल है, अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, investing made accessible for everyone. Call 9748976371 to start investing with us.